नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। तो प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण की 8 पत्नियां कौन थी? तो प्रिय दर्शकों, पुराणों के अनुसार 8वें अवतार के रूप में विष्णु ने यह अवतार 8वें मनु वैवस्व के मनवंतर के 28वें द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में मथुरा के कारागार में जन्म लिया था। उनका जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि 7 मुहूर्त निकलने के बाद 8वें मुहूर्त में हुआ था। रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि जिसके संयोग से जयंती नामक योग में लगभग 3112 ईसा पूर्व को जन्म हुआ। ज्योतिषों के अनुसार रात 12 बजे उस वक्त शून्य काल था। गौरतलब है कि कृष्णा की 8 ही पत्नियां थीं, यथा रुक्मिणी, जम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। आओ हम जानते हैं इन 8 पत्नियों का रहस्य के बारे में। पहला, रुक्मिणी। महाभारत के अनुसार विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी के 5 भाई थे, रुकम, रुकमरथ, रुकम बाहु, रुकम केश तथा रुकम माली। रुक्मिणी सर्वगुण संपन्न थी, अति सुंदरी थी। उसके शरीर में लक्ष्मी के शरीर के समान ही लक्षण थे, अतः लोग उसे लक्ष्मी स्वरूपा कहा करते थे। भीष्मक और रुक्मिणी के पास जो भी लोग आते जाते थे वे सभी कृष्णा की प्रशंसा किया करते थे। श्री कृष्ण के गुणों और उनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर रुक्मिणी ने मन ही मन तय कर लिया कि वह कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी को भी पति रूप में स्वीकार नहीं करेगी। उधर श्री कृष्ण को भी इस बात का पता हो चुका था कि रुक्मिणी परम रूपवती होने के साथ साथ सुलक्षणा भी है, किंतु रुकम चाहता है कि उसकी बहन का विवाह चेदिराज शिशुपाल के साथ हो। शिशुपाल रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मिणी के भाई रुकम का वह परम मित्र था। रुकम अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। रुकम ने माता पिता के विरोध के बावजूद अपनी बहन का शिशुपाल के साथ रिश्ता तय कर दिया, विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। रुक्मिणी को जब इस बात का पता लगा तो वह बड़ी दुखी हुई। उसने अपना निश्चय प्रकट करने के लिए एक ब्राह्मण को द्वारिका श्री कृष्ण के पास भेजा। अतंत रुकम और शिशुपाल के विरोध के कारण ही श्री कृष्ण को रुक्मिणी का हरण कर उनसे विवाह करना पड़ा। शिशुपाल कृष्ण की बुआ का लड़का था। श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया था कि मैं इसके 100 अपराध क्षमा कर दूंगा। कालांतर में शिशुपाल ने अनेक बार श्री कृष्ण को अपमानित किया और उनको गाली दी, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें हर बार क्षमा कर दिया। अतः एक यज्ञ समारोह में उसने श्री कृष्ण को भरी सभा में अपमानित करने की सारी हदें पार कर दी। तब श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। श्री कृष्ण रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, चारुदेह, सुचारु, चरुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चारु। दूसरी पत्नी जाम्बवती। स्यमंतक मणि को इंद्रदेव धारण करते हैं। कई स्रोतों के अनुसार कोहिनूर हीरा लगभग 5000 वर्ष पहले मिला था और यह प्राचीन संस्कृत इतिहास में लिखे अनुसार स्यमंतक मणि नाम से प्रसिद्ध हो रहा था। दुनिया के सभी हीरों का राजा है कोहिनूर हीरा। यह बहुत काल तक भारत के क्षत्रिय शासकों के पास रहा, फिर यह मुगलों के हाथ लगा। इसके बाद अंग्रेजों ने इसे हासिल किया और अब यह हीरा ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा गया है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कि कोहिनूर हीरा ही स्यमंतक मणि है, यह शोध का विषय हो सकता है। यह एक चमत्कारिक मणि है। भगवान श्री कृष्ण को इस मणि के लिए युद्ध करना पड़ा था। उन्हें मणि के लिए नहीं बल्कि खुद पर लगे मणि चोरी के आरोप को असिद्ध करने के लिए जाम्बवत से युद्ध करना पड़ा था। दरअसल यह मणि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्राजीत के पास थी और उन्हें मणि भगवान सूर्य ने दी थी। एक दिन किसी समारोह में श्री कृष्ण ने सत्राजीत से यूं ही कह दिया था कि इसे अक्रूर जी को प्रदान कर दें, लेकिन सत्राजीत ने इससे इनकार किया था। बस इसी कारण से कृष्ण पर चोरी का इल्जाम लग गया था।
सत्राजीत ने यह मणि अपने देवघर में रखी थी। वहां से यह मणि पहनकर उनका भाई प्रसेनजीत आखेट के लिए चला गया। जंगल में उसे और उसके घोड़े को एक सिंह ने मार दिया और मणि अपने पास रख ली। सिंह के पास मणि देखकर जामवंत जी ने सिंह को मारकर मणि उससे ले ली और उस मणि को लेकर वे अपनी गुफा में चले गए, जहां उन्होंने इसको खिलौने के रूप में अपने पुत्र को दे दी। इधर दीर्घ काल तक उसके वापस न आने पर सत्राजीत को लगा कि श्री कृष्ण ने उसे मारकर मणि हस्तगत कर ली। सत्राजीत ने श्री कृष्ण पर अप्रत्याशित रूप से आरोप लगा दिया कि यह मणि उन्होंने चुराई है। इससे राज्य भर में कृष्ण की बदनामी होने लगी। तब श्री कृष्ण को यह मणि हासिल करने के लिए जामवंती जी से युद्ध करना पड़ा। बाद में जामवंत जब युद्ध में हारने लगे तब उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने स्वरूप में आना पड़ा। तब जामवंत ने समर्पण कर अपनी भूल स्वीकारी और उन्होंने मणि भी दी और श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जामवंती से विवाह करें। जामवंती और कृष्ण के पुत्र पुत्री सांब, सुमित्र, पुरुजीत, सतजीत, सहस्रजीत, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और कर्तु। सांब के कारण ही कृष्ण कुल का नाश हो गया था। सांब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से विवाह किया था। श्री कृष्ण की तीसरी पत्नी सत्यभामा। भगवान उस मणि को लेकर वापस आते हैं और जब वो मणि सत्राजीत को दी गई तो सत्राजीत को बड़ा दुख हुआ। गलानी पर भी हुई, लज्जा भी आई कि मैंने श्री कृष्ण जी पर नाहक की हत्या और चोरी का आरोप लगाया। उसने श्री कृष्ण ने क्षमा मांगी और कहा कि मैं अपनी गलानी को मिटाना चाहता हूँ। इसके लिए मेरी पुत्री सत्यभामा को मैं आपको सौंपता हूँ, आप उसे स्वीकार करिए। और उसने कहा यह मणि भी आप रखिए दहेज में। कृष्ण ने कहा यह मणि तो आफत का काम है और दो मणियाँ मिल गई है, एक मणि के चक्कर में यह मैं नहीं रख सकता, यह आप रखिए, यह आफत की मणि है। मणि के कारण राजा सत्राजीत की पुत्री श्री कृष्ण की 3 महारानियों में से एक बनी। सत्यभामा के पुत्र का नाम भानु था। सत्यभामा को एक और जहां अपने सुंदर होने और श्रेष्ठ घराने की राजकुमारी होने का घमंड था, वहीं देव माता अदिति ने उनको चिर यौवन का वरदान मिला था, जिसके चलते वह और भी अहंकारी होती चली गई। नरकासुर के वध के पश्चात एक बार श्री कृष्ण स्वर्ग गए और वहां इंद्र ने उन्हें पराजित का पुष्प भेंट किया। वह पुष्प श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी को दे दिया। देवी सत्यभामा को देवलोक से देव माता अदिति ने चिरयौवन का आशीर्वाद दिया था। तभी नारद जी आए और सत्यभामा को पारिजात पुष्प के बारे में बताया कि उस पुष्प के प्रभाव से देवी रुक्मिणी भी चिरयौवन हो गई है। यह जान सत्यभामा क्रोधित हो गई और श्री कृष्ण से पारिजात वृक्ष लेने की जिद करने लगी। सत्यभामा के पूर्व जन्म की कथा। सत्यभामा ने एक दिन श्री कृष्ण से पूछ लिया कि मैंने कौन से ऐसे कार्य किए हैं जिसकी वजह से मुझे आपकी पत्नी बनने का अवसर मिल रहा है। मेरे आंगन में कल्प वृक्ष जिसके बारे में संसारी लोग जानते भी नहीं हैं। इस पर श्री कृष्ण ने सत्यभामा को कल्प वृक्ष के नीचे ले जाकर उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। सत्यभामा पहले जन्म में सुद्रमा नाम के ब्राह्मण की कन्या गुणवती थी, जिसका विवाह सुद्रमा ने अपने शिष्य चंद्र से कर दिया था। कालांतर में सुद्रमा अपने दामाद चंद्र के साथ जंगल में गए हुए थे। वहां किसी राक्षस ने दोनों को मार दिया। सूचना मिलने पर गुणवती ने बहुत शोक किया। दरिद्रता के कारण घर का सामान बेच पिता पति का अंतिम संस्कार करना पड़ा। उसके बाद जीवन निर्वाह का साधन मिलने पर गुणवती ने समय को भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दिया। कार्तिक मास आने पर गुणवती नियम पूर्वक व्रत पूजन आरंभ किया। इस बीच गुणवती को कठिन ज्वर हो गया। स्वास्थ्य ठीक होने के बावजूद गुणवती ने पूजन अर्चन नहीं छोड़ा और गंगा में स्नान करते समय प्राण पखेरु उड़ गए। श्री कृष्ण ने बताया कि इसी पुण्य के फल से सत्यभामा को पटरानी बनने का सौभाग्य मिला है। सत्यभामा कृष्ण के पुत्र पुत्री भानु, सुभानु, स्वर भानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्र भानु, बृहदानु,
अति भानु, श्री भानु और प्रतिभानु। कृष्ण की पत्नी कालिंदी पांडवों के लाक्षागृह से कुशलता पूर्वक बच निकले, पर सत्यकी आदि यदुवंशियों को साथ लेकर श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ गए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और कुंती ने उनका आतिथ्य पूजन किया। इस प्रवास के दौरान एक दिन अर्जुन को साथ लेकर भगवान कृष्ण वन विहार के लिए निकले। जिस वन में वे विहार कर रहे थे, वहां पर सूर्य पुत्री कालिंदी श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने की कामना से तप कर रही थी। कालिंदी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने उसके साथ विवाह कर लिया। कालिंदी खांडव वन में रहती थी। यहीं पर पांडवों का इंद्रप्रस्थ बना था। कालिंदी कृष्ण के पुत्र पुत्री श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दृश्य, पूर्णमास और सोमक। कृष्ण की पत्नी मित्रवंदा एक दिन कृष्ण वन विहार के दौरान अर्जुन के साथ उज्जैनी गए और वहां की राजकुमारी मित्रविंदा को स्वयंवर से वर लाए। मित्रविंदा श्री कृष्ण के पुत्र पुत्री वरक, हर्ष, अनिल, गृध, वर्धन, अनाद, महास, पावन, वहीब और शुद्धि। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्या एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने कौशल के राज नगनजीत के 7 बैलों को एक साथ नाथ कर उनकी कन्या सत्या से पानी ग्रहण किया। सत्या के पुत्र का नाम वीर था। सत्या श्री कृष्ण के पुत्र पुत्री वीरचंद्र, अश्वसेन, चित्रगुप्त, देववान, वृक्ष, आम, शंकु, वसु और कुंती। कृष्ण की पत्नी भद्रा सत्या के बाद उनका कैकेयी की राजकुमारी भद्रा से विवाह हुआ। भद्रा श्री कृष्ण के पुत्र पुत्री संग्रामजित, वृत्रसेन, शूर, प्रहण, अरिजित, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक। कृष्ण की पत्नी लक्ष्मणा भद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा भी कृष्ण को चाहती थी, लेकिन परिवार कृष्ण से विवाह के लिए राजी नहीं था। तब लक्ष्मणा को श्री कृष्ण अकेले ही हरकर ले आए। लक्ष्मणा के पिता का नाम वृत्रसेना था। लक्ष्मणा कृष्ण के पुत्र प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, उर्गव, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित। तो प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण की ये थी 8 पत्नियां और उनके पुत्र पुत्री। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आगे शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।